हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 29 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करके प्लीज़ वैसे एंड क्रॉस वाचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो उसके लिंक भी आपको मिल जाएंगे। मेरी वेबसाइट का भी होगा और अमेज़न का भी होगा, दोनों में से किसी से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, the magician, 6 of wands, 8 of cups, 2 of pentacles, 5 of cups, bottom of the deck. So सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं जेमिनाई, लियो, वर्गो, सजिटेरियस, ओके, कुछ हद तक स्कॉर्पियो भी है यहाँ पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे बॉटम ऑफ द डेक दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप्स। सो 5 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप नाराज़ हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं आप अपने पर्सन से। आपने इस पर्सन पे भरोसा किया और इसने आपका भरोसा तोड़ा है। मे बी हो सकता है अपने किसी एडिक्शन के रिगार्डिंग या फिर किसी थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत नाराज़ हैं इस पर्सन से, बहुत दुखी हैं इस पर्सन से, क्योंकि अब आपको अपना ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़तरे में नज़र आ रहा है। अब आपको लग रहा है कि लाइक इस तरह से तो चलाना बहुत मुश्किल है। ओके, सो 5 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। सो द डेविल कार्ड है। द डेविल कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं मे बी हो सकता है किसी टॉक्सिक एनर्जी में हो, मे बी किसी पर्सन के साथ इनकी अच्छी संगत ना हो, किसी और ऐसे पर्सन के साथ हो जैसे जो इनको गलत संगति की तरफ ले जाते हों या लाइक नशे की तरफ ले जाते हों या फिर कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जो अच्छी नहीं मानी जाती समाज में, मे बी सेक्सुअलिटी को लेकर के। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि द डेविल कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है किसी टॉक्सिक या नेगेटिव चीज़ों के साथ इन्वॉल्व है और आपने इस पर्सन को रंगे हाथों पकड़ा है और इस वजह से आप दोनों के बीच में अनबन है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हों या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ कप से आप नाराज़ हैं, डेफिनेटली इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हैं इस पर्सन को लेकर के। आप अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर रहे हैं। आपने इनको ब्लॉक तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, एक तरह से आप इनसे बात भी नहीं कर रहे हैं। आप इनकी बातों का जवाब ठीक से नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ आप चाहते हैं कि ये चीज़ों को समझें और अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो आप इनके साथ कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे। आपने इस पर्सन को एक तरह से ट्रेलर दे दिया है इस चीज़ का। ओके, सो क्वीन ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द सन कार्ड। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आप जिस चीज़ को लेकर के डाउट में थे, जो भी चीज़ें आपको अनक्लियर थी, वो सब चीज़ें अब क्लियर होने वाली हैं। या तो ये खुद ही क्लैरिटी देने वाले हैं या फिर खुद से ही क्लियर हो जाने वाली हैं सब कुछ। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस हफ्ते आपको क्लैरिटी मिलने वाली है।
अपने इस रिलेशनशिप को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप इसके बाद अपने आप को ज़्यादा रिलीव्ड महसूस करेंगे। ओके, द सन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस है जो उनको शायद गलत संगति की ओर लेकर के जा रहा है। 3 ऑफ सोर्ड से आपका जो है दिल डेफिनेटली टूटा है। दिल आपका जो है इस पर्सन को लेकर के बहुत दुखी है, क्योंकि आपने अब आपका जो प्यार है इस पर्सन के प्रति, वो आपका जो कमिटमेंट है उस पर्सन के प्रति, वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर चैलेंज्ड है। क्योंकि एक तरह से आपसे ज़्यादा कोई इनकी लाइफ में वैल्यू करता है, आपको ऐसा लगता है, और इसी वजह से आप हार्ट ब्रोकन हैं। आप हालांकि हील कर रहे हैं प्रेजेंटली, बट स्टिल आप अभी भी प्रोसेस में हैं, अभी भी पूरी तरह से हील नहीं कर पाए हैं अपने आप को। ओके, अभी भी बहुत पेनफुल सिचुएशन है। ओके, सो 3 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला कार्ड है, वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। 9 ऑफ पेंटिकल्स से इस पर्सन को नज़र आने लगा है कि हाँ, उनकी कुछ गलतियाँ हैं और वो उसकी माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। बस उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वो किस मुंह से आपसे माफ़ी मांगें। एंड मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि उनको अब लग रहा है कि हाँ, कहीं आप अपने आप को बेसिकली आप अपने आप को सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज इन द सेंस नॉट इन अ बैड वे, एक्चुअली इन अ गुड वे। मैं ये देख रहा हूँ कि एटलीस्ट आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं, और इसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं। एंड ये चीज़ इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। उस पर्सन को लग रहा है कि लाइक क्यों ये ऐसा कर रही हैं। ओके, आई मीन वर्गो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली उनको लग रहा है कि कहीं और कोई आपको प्रपोज़ ना कर दे, आप कहीं उसको हाँ ना कर दें, बिकॉज़ उनको उनसे आपकी दूरियों का फ़ायदा उठा करके कोई आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको ये भी डर है। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कई सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, और इस पर्सन को जेलसी हो रही है इस चीज़ को लेकर के। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि हाँ, यहाँ पर एक्सटर्नल लोगों का हाथ रहा है आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में, और वो टॉक्सिसिटी जनरेट करने में। ओके, सो 5 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में अभी भी लड़ाई झगड़े हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग आपको पुल करना चाहते हैं नीचे, एंड वो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशनशिप बन पे। ओके, ये सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से भी है और आपकी तरफ से भी है। दोनों तरफ से मुझे दिखाई दे रहे हैं एक्सटर्नल लोग हैं, और मल्टीपल लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में तुले हुए हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपको एक स्टार की तरह उभार करके लाएगा। आई मीन आप कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एंड कह सकते हैं कि एक बोल्ड पर्सनालिटी के रूप में उभर करके आने वाले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कुछ ऐसा डिसीज़न लेने वाले हैं जो डेफिनेटली हर एक पर्सन को चौंका सकता है, और इसकी वजह से लोग आपके और कायल हो जाने वाले हैं, लोग आपके पीछे पीछे घूमने लगेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक अट्रैक्शन पॉइंट बनने वाले हैं इस हफ्ते, या तो आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में कोई अचीवमेंट आप ऐसी कुछ करने वाले हैं जिसकी वजह से आप हाईलाइट होने वाले हैं इस हफ्ते। एंड अगेन इस पर्सन को जेलसी होने वाली है आपके इस एक्शन के बाद से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है द मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन कोई प्लान बना सकता है, बिकॉज़ वो आपको वापस पाना चाहते हैं। सो ये पर्सन अपनी तरफ से कोई प्लान बना सकते हैं आपके पास आने का। द मैजिशियन कार्ड से ये शाम दाम दंड भेद जो भी यूज़ करना हो, ये जैसे तैसे करके कैसे भी आपको वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए काम करने वाले हैं। द मैजिशियन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है।
ओके, मैनिपुलेट भी करने के लिए तैयार हैं। ओके, सो झूठ भी बोल सकते हैं, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पर्सन इस हफ्ते आपके आसपास मंडराते रहेंगे, आपकी अटेंशन पाने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए ये पर्सन आपके आसपास मंडराते रहेंगे। अब मैं ये देख रहा हूँ कुछ हद तक ये सफल भी रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड से। एग्जैक्टली सफल नहीं रहेंगे, बट हाँ कुछ हद तक अपनी अटेंशन, आपके अटेंशन पाने के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। देखिए, आपको पता है ये पर्सन ऐसा करने का इनका मकसद क्या है, और आप अभी भी इमोशनली इस पर्सन से दूर हैं क्योंकि आप अभी तक इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पाए हैं, राइट। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि 8 ऑफ कप से आप इमोशनली वॉक अवे कर रहे हैं इस पर्सन से या इस रिलेशनशिप से। आपका अब बेसिकली विश्वास सा उठता जा रहा है इस पर्सन के ऊपर से, क्योंकि आपने अपने से ज़्यादा विश्वास इस पर्सन पे किया था, नाउ इस पर्सन ने धोखा दिया आपको एक तरह से। सो आपका दिल बहुत टूट चुका है। आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते ही नहीं है, तभी तो ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन की सुन रहे हैं, राइट। सो 2 ऑफ पेंटिकल से अभी आप वैसे बहुत इम्बैलेंस स्टेट में हैं। मुझे लगता है कि अभी आपके लिए डिसीज़न लेना कोई ईजी नहीं होगा। इवन दो आप इमोशनली वॉक अवे कर रहे हैं, आप सोच भी रहे हैं इस रिलेशनशिप से आप अपने आप को बाहर करने की, या कहना चाहिए मुझे ब्रेकअप लेने की, लेकिन अभी कोई भी डिसीज़न लेने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि ये टाइमिंग सही नहीं है आपके लिए कोई भी डिसीज़न लेने के लिए। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आपका आउटकम देख लेते हैं पहले, राइट। ओह, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, एंड यहाँ पर हो सकता है इस पर्सन की तरफ से सुधार की एक झलक आपको दिखाई दे, और इनकी तरफ से कोई एक्शन आपको दिखाई दे, कोई ऑफ़र आपको दिखाई दे, या फिर कोई मैसेज आपको दिखाई दे कि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन दृढ़तापूर्वक अपने इस टॉक्सिसिटी पर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि आप अभी भी इस पर्सन से दूरियां बनाए हुए हैं, स्टिल वो अपने ऊपर वर्क करने के लिए तैयार हैं। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से ही डील कर रहे हों, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए, इस पर्सन को आपकी चाहत है, और ये चाहते हैं कि आपके साथ ही इनका बरकरार रहे सब कुछ। ओके, इवन दो आप रेजिस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन अभी इतनी जल्दी नहीं जाने वाले हैं। ओके, ये पर्सन आपके आसपास ही घूमते रहेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ आप चाहिए और कोई नहीं। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, या फिर मेरे अमेज़न के लिंक से भी आप परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे मिल जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।